हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 92 करेंगे, क्लास 9th का। तो आइए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की पुनरावृत्ति आज हम लोग करेंगे। तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वह एक ऊंचाई तक जाती है और फिर पृथ्वी की तरफ नीचे गिरने लगती है। तो ये किस वजह से होता है? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जब पृथ्वी जो होती है हमारी, जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो पृथ्वी अपना एक आकर्षण लगाती है जिससे वो पृथ्वी की तरफ आ जाती है। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस तरह का जो पतन होता है, यानी इस तरह का जो गिरने का प्रभाव होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, यानी उसकी जो गति की दिशा होती है, जहां तक वो गई, जिस डायरेक्शन में गई, वो तो सेम रहती है। परंतु उसका जो वेग होता है, जो उसकी एक्सेलरेशन होती है, यानी नीचे आने की स्पीड होती है, बस वो बढ़ती जाती है, जिससे त्वरण उत्पन्न हो जाता है एक। और मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव जो किया गया ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल जी से। और जो जी का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए एक समीकरण निकालना जरूरी है, यानी इसे निकालते कैसे हैं? तो माना कि एक वस्तु पिंड है और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और बिग M में है, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम आप लोग लिख देंगे। F इक्वल होता है G इंटू M बाय आर। तो आप लोग इस तरह से लिख देंगे। देन F किसके, फोर्स किसकी इक्वल होती है? M इंटू जी के। देन आप लोग क्या समीकरण लिखेंगे? M इंटू जी, फोर्स को हटा के इक्वल हो जाएगा G M/m g²। तो आप लोग यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी दी हो जाएगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण क्या होगा? स्मॉल जी इक्वल टू बिग जी इंटू M/r²। ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, क्योंकि इसके जो ध्रुव है, यहाँ पर ये थोड़ी सी विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ रही है। इसके परिमाण स्वरूप क्या होता है? जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, इस तरह से इसका डायग्राम है। यहाँ कम है, कम है, कम है, फिर बढ़ती जा रही है धीमे धीमे, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही चीज हमें समझाया जा रहा है कि इसका जो व्रत है उस पे, विषुवत व्रत जो है उससे अधिक होता जाता है ध्रुवों पर इसका मान। तो आप लोग देख सकते हैं। अब मुक्त पतन क्या है? तो जब कोई वस्तु या पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और किसी अन्य बल के बिना पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को उस दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड का वेग बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक ms² है। अब जी के मान की गणना करनी है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कुछ आप लोग गणना करेंगे। आप लोगों को ये सारा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे F, फोर्स निकालने का फॉर्मूला। देन आप लोग लिखेंगे फोर्स इक्वल है M/g के। देन आपको रिप्लेस करना है, जी से हमारा कट जाएगा, है ना? तो इस तरह से आपका बन जाएगा G इक्वल बिग जी इंटू M/r²। अब भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जी का मान अधिक क्यों होता है? तो पृथ्वी एक तरह से पूर्ण गोला नहीं है, ये ध्रुवों पर चुपटी होती है और भूमध्य रेखा पर उभरी होती है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न उपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार होता है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र की दूरी भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र की दूरी से कम होगी। इसकी वजह से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। मेनली उसकी जो पूर्ण गोला नहीं है, इसी वजह से ये सब होता है। तो किसी ग्रह पर जी का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, जहाँ जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ग्रह का द्रव्यमान और आर ग्रह के केंद्र से विचाराधीन बिंदु की दूरी पे है। तो जी पर एक नियंत्रक होगा और जी जो है ये ग्रह के द्रव्यमान और स्थान पर निर्भर करेगा। तो आप लोग लिख देंगे कि ये जो है जी का नियतांक है और जी ग्रह के द्रव्यमान और स्थान पर निर्भर करता है। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वर्कशीट पसंद आई तो लाइक भी कर लें। बाय एवरीवन, हैव अ